नमस्कार दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। दरअसल युवा वर्ग हमारी आज की सामाजिक व्यवस्था से ग्रस्त हैं और परेशान हैं। स्टॉप। युवा वर्ग के असंतोष का प्रमुख कारण तो यही है कि बचपन से उसका परिवार एवं विद्यालय में दमन होता है। स्टॉप। उसमें निहित क्षमताओं को उभारने के बजाय नया सोचने का अभ्यास देने के बजाय उस पर पहले से सोचा गया प्रौढ़ों द्वारा तय किया गया सारा ढांचा थोप दिया जाता है। स्टॉप। इस प्रकार बच्चे की अपनी सृजनशीलता और सामाजिक व्यवस्था के पूर्व निर्धारित ढांचे के बीच टकराव होता है। स्टॉप। फलस्वरूप बच्चा बचपन में ही कुंठित हो जाता है। स्टॉप। प्राथमिक शिक्षा के बाद माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में उसका वैसे ही उत्साह नहीं रहता, क्योंकि उसमें उसके व्यक्तित्व का विकास करने की सामग्री कम रहती है। स्टॉप। उसकी अपनी इच्छाओं एवं सामर्थ्य को विकसित करने की प्रक्रिया भी कम रहती है तथा वह ऐसी शिक्षा प्राप्त करता है जिसमें उसको स्वयं को विश्वास ही नहीं रहता। स्टॉप। अधिकांश शिक्षा जीवन के काम की नहीं रहती, इसलिए वह शिक्षित होकर भी न तो उस शिक्षा में रस लेता है और न ही उसमें अपना भविष्य देखता है। स्टॉप। इस प्रकार शिक्षित नवयुवक का अधिकांश समय एक निरर्थक प्रक्रिया में फंसकर रह जाता है। स्टॉप। समाज के प्रभुत्व वर्ग के द्वारा जो आदर्श रखा जाता है उसमें आपराधिक लूट खसोट, भ्रष्टाचार, बिना श्रम के पैसा बटोरने की प्रवृत्ति, श्रम का भारी अपमान आदि ऐसी स्थितियां हैं जिनको देखकर युवा वर्ग रचनात्मक दिशा में उत्साहित नहीं हो पाता। स्टॉप। वह यह सब देखकर श्रम से विमुख होकर शॉर्टकट हथकंडे अपनाने की ओर अपने आप को भटका लेता है। स्टॉप। अधिकांश युवा वर्ग के पास अपना विकास करने के साधन भी नहीं हैं। स्टॉप। वह गरीब एवं अशिक्षित माँ बाप पर निर्भर है जो उसको समुचित शिक्षा नहीं दिला सकता है तथा शिक्षित होने पर वह अपने आप को बेरोजगारी के समुद्र में डूबता हुआ देखता है, जहाँ न उसके पास पूंजी है न सीखी हुई तकनीक। स्टॉप। इस प्रकार वह पूरी व्यवस्था से और अपने आप से असंतुष्ट हो जाता है। स्टॉप। अधिकांश भारतीय नवयुवकों एवं नवयुवतियों की यही स्थिति है। स्टॉप। भारतीय नवयुवक शिक्षा, विवाह, रोजगार एवं परिवार के संचालन को लेकर अपने माँ बाप एवं पैतृक व्यवसाय पर इतना अधिक निर्भर हैं कि वह उससे अलग हटकर जीवन में किसी भी मुद्दे पर स्वतंत्र रूप से सोच नहीं पाता है। स्टॉप। सोचता है तो परावलंबी होने के कारण वह कुछ नए कदम उठा नहीं पाता, इस प्रकार वह स्वयं को परिवार से लेकर राजनीति तक की संपूर्ण व्यवस्था के साथ टकराव की स्थिति में पाता है। स्टॉप। पहला, असंतुष्ट युवा वर्ग का दोहन करने में राजनैतिक दल विशेष रूप से ललचाए नजर आते हैं। स्टॉप। वे दिशाहीन नवयुवकों का पोषण करते हैं तथा उनके द्वारा आपराधिक कर्म करवाकर वोट प्राप्त करने, अपने विरोधियों का दमन करने एवं भ्रष्टाचार फैलाने में उनका दुरुपयोग करते हैं। स्टॉप।
राजनेताओं का इस तरह उच्च शिक्षा के केंद्रों में प्रवेश युवा वर्ग की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उनको गलत दिशाओं की ओर मोड़ता है। स्टॉप। दरअसल विश्वविद्यालय राजनीतिक अपराधों की शरण स्थली बन गए हैं। स्टॉप। ऐसे अपराधी किस्म के युवा ही विश्वविद्यालयों में छात्र नेता बन जाते हैं तथा वे हड़तालें, बंद, चंदा वसूली आदि के द्वारा समय समय पर अव्यवस्था फैलाते रहते हैं और समस्त छात्रों पर आतंक भी स्थापित किए रहते हैं। स्टॉप। मान्यवर, शिक्षा का अधिकार, हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। स्टॉप। जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे अधिक समय दिया जाए। स्टॉप। कहते हैं कि सरकार सर्व शिक्षा अभियान चला रही है। स्टॉप। सर्व शिक्षा अभियान में करोड़ों करोड़ों रुपया दिल खोलकर मंत्री जी राज्यों को पैसा देते हैं और सर्व शिक्षा अभियान में अभी नियोजित शिक्षकों की बहाली ये कर रहे हैं। स्टॉप। नियोजित शिक्षकों का वेतनमान इन्होंने तय नहीं किया है। स्टॉप। इन्होंने राज्यों पर छोड़ दिया है कि राज्य जितना चाहे शिक्षक रख लें। स्टॉप। आज राज्यों की स्थिति यह है कि सर्व शिक्षा अभियान के पैसे से शिक्षा का स्तर चौपट हो गया है। स्टॉप। स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। स्टॉप। भवन बड़े बड़े हैं। स्टॉप। बिहार में शिक्षक सड़क पर निकले तो बिहार सरकार की पुलिस ने न सिर्फ पुरुष शिक्षकों की बल्कि महिला शिक्षिकाओं की भी सड़क पर पिटाई की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अमल में लिया। स्टॉप। आप यदि कोई योजना चलाते हैं, जिस योजना को आप सही ढंग से जमीन पर नहीं उतार पाते हैं, उन योजनाओं की समीक्षा करके आप पैसे में कटौती क्यों नहीं करते? प्रश्नवाचक। ग्रामीण विकास योजनाओं में आप इंदिरा आवास का पैसा देते हैं। स्टॉप। आपका यही इरादा है कि जो गरीब है, कमजोर है, उनका हम आवास निर्माण करा दें। स्टॉप। आवास निर्माण की स्थिति क्या है? प्रश्नवाचक। पैरा। आप जिन पैसों को सही ढंग से गांवों तक नहीं उतार सकते, गांवों तक खर्च नहीं कर सकते। स्टॉप। उन योजनाओं में आप कटौती क्यों नहीं करते? क्योंकि सिर्फ वाहवाही के लिए तो योजना चलाई नहीं जाती है। स्टॉप। योजना इसलिए चलाई जाती है कि गांवों के लोगों को हम खुशहाल रखें। स्टॉप। अब मनरेगा में क्या होता है? प्रश्नवाचक। मनरेगा कागज पर चलती है। स्टॉप। हम जानते हैं कि बिहार के बहुत से ऐसे मजदूर हैं जो दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करते हैं और उनके नाम से पासबुक खुली हुई है। स्टॉप। पैसा उठाने के दिन वे चले जाते हैं। स्टॉप। आधे आधे बांट लेते हैं। स्टॉप। वह कागज में खर्च हो गया है। स्टॉप। सरकार उपलब्धि हासिल करती है और इतना ही नहीं, सरकार उसी कागजी आंकड़ों पर कहती है कि हम देश में लोगों को रोजगार दे रहे हैं और हम रोजगार सृजित कर रहे हैं। स्टॉप। हमें लगता है कि देश के लोगों को मारने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता। स्टॉप। कहते हैं कि शिक्षा का अधिकार हम दे रहे हैं। स्टॉप। कब शिक्षा का अधिकार नहीं था? प्रश्नवाचक। किसने कब कहा था कि कौन नहीं पढ़ेगा? प्रश्नवाचक। किसकी पढ़ाई पर कब प्रतिबंध था? स्टॉप।